नमस्कार प्यारे बच्चों। आज की इस वीडियो के माध्यम से हम आप सभी को बताने वाले हैं इलेक्ट्रिक फ्लक्स के बारे में। तो सबसे पहले हम ये जानने की कोशिश करते हैं कि आखिर इलेक्ट्रिक फ्लक्स होता क्या है। प्यारे बच्चों, जब किसी ऑब्जेक्ट को इलेक्ट्रिक फील्ड में रखा जाता है तो उस ऑब्जेक्ट से पास होने वाला इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस कितना है, इसे जानने के लिए एक टर्म का यूज किया जाता है जिसे कि हम लोग बोलते हैं इलेक्ट्रिक फ्लक्स। ठीक है, आप लोग आई होप समझ गए। यानी कहने का मतलब ये हुआ, सिंपली भाषा में अगर बोला जाए प्यारे बच्चों, कि मान लिया जाए ये एक ऑब्जेक्ट है, इससे मान लिया जाए इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस पास कर रहा है, इस तरीके से इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस पास कर रहा है। तो अगर बोला जाए कि इस ऑब्जेक्ट से कितना इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस पास कर रहा है, तो आप लोग देख रहे हैं प्यारे बच्चों कि 3 तो इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस पास कर रहा है, तो इसका जो इलेक्ट्रिक फ्लक्स हो जाएगा वो आपका 3 हो जाएगा। ठीक है, इलेक्ट्रिक फ्लक्स को जो प्यारे बच्चों डिनोट किया जाता है, इसका जो सिंबल होता है, ये इसका इस तरीके से होता है। ठीक है, ये गोला करके सर्कल इस तरीके से बना के फिर इसमें एक लकीर खींच दिया जाता है, इसी को बोला जाता है इलेक्ट्रिक फ्लक्स। अब इसको हम डिफिनीशन के तौर पे अगर समझते हैं तो यहाँ पे लिखा गया है कि आप लोग देखिए कि इलेक्ट्रिक फ्लक्स मींस क्या होता है। इलेक्ट्रिक फ्लक्स मींस सिंपली नंबर ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस क्रॉसिंग थ्रू ए सरफेस। यानी कहने का मतलब ये हुआ कि इलेक्ट्रिक फ्लक्स अगर निकालना है तो मान लिया जाए जिस ऑब्जेक्ट के सरफेस से जितना नंबर ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस पास कर रहा है, क्रॉस कर रहा है, उसे हम लोग टोटल को जोड़ देंगे, वही हम लोग का इलेक्ट्रिक फ्लक्स कहलाएगा। ठीक है, तो इसका ये डिफिनीशन हो गया। अब इलेक्ट्रिक फ्लक्स 2-3 बातों पर डिपेंड करता है, वो कौन कौन सा पॉइंट है अब हम लोग बात करते हैं। देखिए प्यारे बच्चों कि मान लिया जाए एक एरिया ए है। ठीक है, एक एरिया हम लोग यहाँ पे ए लिए, फर्स्ट जो पॉइंट है ये एक एरिया ए है। इससे जो हो रहा है प्यारे बच्चों, इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस क्रॉस कर रहा है। ठीक है, इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस जो है प्यारे बच्चों क्रॉस कर रहा है। ठीक है, क्रॉस कर रहा है। तो यहाँ पे ये चीज देखा गया कि एक एरिया कहने का मतलब मान लिया जाए ये एक सरफेस है, ये एक सीट है, प्लेन सीट है, और इसका एरिया जो है वो इसका ए है। ठीक है, अब इसे इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस क्रॉस कर रहा है 3 तो ये चीज देखा गया कि इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस जो होता है वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है फ्लक्स के, इलेक्ट्रिक फ्लक्स के। यानी कहने का मतलब क्या हुआ भैया, कहने का मतलब सिंपली बात ये हुआ प्यारे बच्चों कि इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू इलेक्ट्रिक फ्लक्स। यानी जितना इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस एक सरफेस से पास करेगा उतना ही हम लोग का इलेक्ट्रिक फ्लक्स होगा। यानी इलेक्ट्रिक फ्लक्स इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू इलेक्ट्रिक फील्ड। ठीक है, इलेक्ट्रिक फील्ड एक वेक्टर क्वांटिटी है, तो इसको इस तरीके से रिप्रेजेंट कर देना चाहिए। ठीक है, ये तो हो गया पहला पॉइंट। अगर हम लोग दूसरा पॉइंट की बात करें तो मान लिया जाए 2 सरफेस रखा हुआ है एक इलेक्ट्रिक फील्ड में 2 सरफेस रखा हुआ है। एक सरफेस एक का एरिया A1 है और एक का एरिया A2 है। यानी A1 कहने का मतलब इसका एरिया कम है और इसका एरिया ज्यादा है। ठीक है, 2 सरफेस एक ही इलेक्ट्रिक फील्ड में रखा हुआ है, एक इलेक्ट्रिक फील्ड में 2 सरफेस रखा हुआ है, मतलब कि 2 एरिया का रखा हुआ है, एक का छोटा एरिया है, एक का ज्यादा एरिया है। ठीक है, अब हम बात करते हैं कि इलेक्ट्रिक फ्लक्स जो हो रहा है प्यारे बच्चों, बड़ा वाला एरिया से ज्यादा पास कर रहा है। यहाँ पे आप लोग देख रहे हैं 1 2 3, और छोटा वाला एरिया से केवल 2 ही इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस पास कर रहा है, 2 ही पास कर रहा है। ठीक है, तो यहाँ पे देखा जाए कि जितना ज्यादा एक सरफेस का एरिया होगा उससे उतना ज्यादा इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस क्रॉस करेगा। यानी कहने का मतलब ये हुआ कि इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस जो है वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू इलेक्ट्रिक फ्लक्स है, वो तो हो ही गया। यानी कहने का मतलब ये हुआ कि जितना एक प्लेन का एरिया जितना ज्यादा होगा उससे उतना इलेक्ट्रिक फ्लक्स निकलेगा। यानी कहने का मतलब सिंपली भाषा में अगर बोला जाए प्यारे बच्चों, यानी इलेक्ट्रिक फ्लक्स जो होता है वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू एरिया होता है। यानी एक प्लेन का एरिया जितना ज्यादा होगा, एरिया का मैग्नीट्यूड जितना ज्यादा होगा, उससे उतना इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस पास करेगा, जिसके कारण उसका इलेक्ट्रिक फ्लक्स उतना ज्यादा होगा। ठीक है, आई होप आप लोग समझ गए। तो पहला पॉइंट ये हो गया प्यारे बच्चों, दूसरा पॉइंट आप लोग का ये हो गया। ठीक है, तीसरा पॉइंट की बात किया जाए, देखिए तीसरा पॉइंट की बात किया जाए तो मान लिया जाए, देख रहे हैं यहाँ पे हम लोग तीसरा पॉइंट, एक सरफेस लिया गया है ऐसे। ठीक है, प्लेन सरफेस लिया गया है। ठीक है, जैसा कि यहाँ पे लिया गया था, इससे जो हो रहा है प्यारे बच्चों इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस पास कर रहा है। अब तीसरा पॉइंट जो होता है वो एंगल पे भी डिपेंड करता है। ठीक है, तीसरा पॉइंट जो होता है, पहला पॉइंट हो गया कि इलेक्ट्रिक फील्ड पे इलेक्ट्रिक फ्लक्स ये डिपेंड कर रहा है, दूसरा पॉइंट हो गया कि एरिया पे डिपेंड करता है इलेक्ट्रिक फ्लक्स, और तीसरा जो पॉइंट है प्यारे बच्चों वो एंगल पे भी इलेक्ट्रिक फ्लक्स डिपेंड करता है। जिसका ज्यादा जितना एंगल होगा उससे इलेक्ट्रिक फ्लक्स उतना कम होगा। यानी कहने का मतलब देखिए यहाँ पे एंगल पे कैसे डिपेंड कर रहा है प्यारे बच्चों। देखिए यहाँ पे एक सीट रखा गया इलेक्ट्रिक फील्ड में। ठीक है, अब देखिए मान लिया जाए एक सीट है, इसका जो एरिया फैक्टर जो होता है प्यारे बच्चों वो सीट के
ये परपेंडिकुलर होता है, ठीक है, यानी ऑनवर्ड डायरेक्शन में होगा या फिर इनवर्ड में होगा, यानी प्लेन के परपेंडिकुलर लिया जाता है। तो अगर ये सीट है तो इसका मान लीजिए ये एक ऐसे सीट था, तो इसका एरिया वेक्टर किधर होगा, ऐसे होगा, परपेंडिकुलर होता है सीट के, तो एरिया वेक्टर प्यारे बच्चों इधर ले लिया गया। अब देखिए एरिया वेक्टर इधर लिया गया, इलेक्ट्रिक फील्ड भी इसी हो रहा है, तो इसके बीच का एंगल कितना है प्यारे बच्चों, अगर एरिया वेक्टर और इलेक्ट्रिक फील्ड के बीच का एंगल देखा जाए तो प्यारे बच्चों यहाँ पे 0 डिग्री बन रहा है, 0 डिग्री बन रहा है। तो इसलिए प्यारे बच्चों एरिया जो फ्लक्स होगा वो यहाँ पे मैक्सिमम होगा, क्योंकि आप लोग फॉर्मूला से जानते हैं कि इलेक्ट्रिक फ्लक्स का जो फॉर्मूला होता है प्यारे बच्चों वो क्या होता है, E डॉट ए कॉस थीटा होता है, E डॉट ए कॉस थीटा होता है, ठीक है, E डॉट ए कॉस थीटा होता है। आप लोग ये चीज जान रहे हैं, आई होप ये चीज आप लोग प्यारे बच्चों जान रहे हैं कि इलेक्ट्रिक फ्लक्स का जो फॉर्मूला होता है E डॉट ए कॉस थीटा होता है। शायद हम आप सभी को पहले नहीं बताएं, लेकिन इलेक्ट्रिक फ्लक्स का जो फॉर्मूला होता है E डॉट ए कॉस थीटा, थीटा जितना ज्यादा होगा उतना प्यारे बच्चों इलेक्ट्रिक फ्लक्स कम होगा। यहाँ पे देखिए थीटा यहाँ पे 0 डिग्री है, 0 डिग्री यानी इलेक्ट्रिक फील्ड और एरिया वेक्टर के बीच का एंगल लिया गया। तो प्यारे बच्चों एरिया वेक्टर भी उसी डायरेक्शन में है, इलेक्ट्रिक फील्ड भी उसी डायरेक्शन में है, तो यहाँ पे एंगल जो है प्यारे बच्चों 0 डिग्री बन रहा है आपको। तो इसलिए प्यारे बच्चों इलेक्ट्रिक फ्लक्स का जो वैल्यू है यहाँ पे मैक्सिमम होगा, और इलेक्ट्रिक अगर cos थीटा बराबर 0 डिग्री रखा जाए तो यहाँ पे मैक्सिमम लिया जाएगा, ठीक है। अब देखिए, ठीक है, cos 0 डिग्री बराबर 1 होता है ना, ये चीज आप लोग जान रहे हैं। अब देखिए यहाँ पे प्यारे बच्चों दूसरा पॉइंट क्या है कि मान लीजिए एक सीट ऐसे लिया गया है, ठीक है, अब इसमें इलेक्ट्रिक फील्ड जो ऐसे ऐसे पास कर रहा है, एक सीट ऐसे लिया गया था प्लेन ऐसे, ये जो हाथ का जो मेरा ये है सरफेस है, ठीक है, ये एक सीट लिया गया, इससे जो है प्यारे बच्चों एरिया वेक्टर तो इसके परपेंडिकुलर हो जाएगा ऐसे, और इलेक्ट्रिक फील्ड कैसे पास कर रहा है, इलेक्ट्रिक फील्ड प्यारे बच्चों ऐसे पास कर रहा है, ऐसे ऐसे पास कर रहा है, और एरिया वेक्टर हो गया ऐसे, तो ये दोनों के बीच का एंगल कितना है प्यारे बच्चों, 90 डिग्री यहाँ पे बन रहा है। एरिया फैक्टर और इलेक्ट्रिक फील्ड के बीच का एंगल कितना बन रहा है, 90 डिग्री बन रहा है। तो अगर हम लोग थीटा के जगह अगर 90 डिग्री पुट करेंगे तो यहाँ पे जो प्यारे बच्चों इलेक्ट्रिक फ्लक्स का जो वैल्यू आएगा वो आप सभी का 0 आ जाएगा। यानी कहने का मतलब सिंपली बात ये हुआ, सिंपल बात है, हाँ, कहने का मतलब ये हुआ कि यहाँ पे इलेक्ट्रिक फ्लक्स का जो वैल्यू आएगा प्यारे बच्चों वो आप सभी का 0 आ जाएगा, ठीक है। क्यों आएगा 0? क्योंकि यहाँ पे एरिया वेक्टर और इलेक्ट्रिक फील्ड के बीच का एंगल यहाँ पे 90 डिग्री बन रहा है, क्योंकि दोनों एक दूसरे के परपेंडिकुलर है। इलेक्ट्रिक फील्ड ऐसे जा रहा है, एक सरफेस था, इलेक्ट्रिक फील्ड ऐसे जा रहा है और एरिया वेक्टर ऐसे है, तो ये दोनों का बीच का एंगल कितना बन रहा है, ये दोनों का बीच का एंगल कितना बन रहा है ये प्यारे बच्चों, एरिया वेक्टर ऐसे था, ये है एरिया वेक्टर, ये पेन, ठीक है, और इलेक्ट्रिक फील्ड ऐसे 90 डिग्री बन रहा है। cos 90 का वैल्यू कितना होता है, 0 होता है, तो कट कूट के यहाँ पे प्यारे बच्चों 0 आ जाएगा, तो इलेक्ट्रिक फ्लक्स यहाँ पे 0 हो जाएगा, ठीक है। आई होप आप लोग समझ गए। फॉर्मूला आप लोग ध्यान में रखिएगा, फॉर्मूला हम क्या बताएं प्यारे बच्चों कि इलेक्ट्रिक फ्लक्स का फॉर्मूला क्या होता है, E डॉट ए कॉस थीटा, E डॉट ए कॉस थीटा, ठीक है, E डॉट ए कॉस थीटा प्यारे बच्चों इलेक्ट्रिक फ्लक्स का आप सभी का फॉर्मूला हुआ, आप लोग ध्यान में इसको रखिएगा, ठीक है, ये चीज आप लोग याद कर लीजिएगा। इलेक्ट्रिक फ्लक्स इज ए स्केलर क्वांटिटी, जहां पे प्यारे बच्चों डॉट प्रोडक्ट का यूज किया जाता है वहां पे इलेक्ट्रिक जो होता है वो स्केलर क्वांटिटी होता है, आप लोग वेक्टर में भी पढ़े होंगे, ठीक है, स्केलर क्वांटिटी और वेक्टर क्वांटिटी में। अब देखिए एसआई यूनिट की बात किया जाए, एसआई यूनिट की बात किया जाए तो प्यारे बच्चों एसआई यूनिट का क्या होगा, एसआई यूनिट की बात किया जाए तो प्यारे बच्चों न्यूटन कूलम स्क्वायर पर मीटर स्क्वायर होता है, अगर इसका फॉर्मूला देखा जाए तो, ठीक है, अगर इसका फॉर्मूला देखा जाए तो यही चीज यहां से निकलेगा। इसी को बोला जाता है प्यारे बच्चों गॉस भी, इसी को कहा जाता है न्यूटन अपॉन कूलम स्क्वायर, सॉरी कूलम स्क्वायर नहीं होगा, न्यूटन पर कूलम। इलेक्ट्रिक फील्ड का कितना होता है, न्यूटन पर कूलम, एरिया का क्या होगा, मीटर स्क्वायर होगा। इसी को प्यारे बच्चों न्यूटन अपॉन कूलम, न्यूटन अपॉन कूलम मीटर स्क्वायर, इसी को बोला जाता है प्यारे बच्चों गॉस भी बोला जाता है, ठीक है। क्या बोला जाता है, गॉस भी बोला जाता है, कहीं कहीं आपको देखने को मिल जाएगा इस तरीके से, ठीक है। तो ये चीज हो गया। अगर इसका डायमेंशन की बात किया जाए, फ्लक्स का डायमेंशन कितना होता है, तो आप लोग यहां से निकाल सकते हैं। न्यूटन का डायमेंशन कितना होता है, न्यूटन का डायमेंशन प्यारे बच्चों आप लोग को पता होगा कि mL/t पे पावर -2, ठीक है, यहां से आप लोग निकाल लिए। कूलम का कितना होता है डायमेंशन, 80 होता है, ठीक है, 80 होता है। ये चीज ऐसे करके आप लोग जान गए, ठीक है। अब देखा बात किया जाए यहाँ पे इंटू में मीटर स्क्वायर, यानी यहाँ पे एरिया है तो यहाँ पे प्यारे बच्चों ए स्क्वायर हो जाएगा, ठीक है, ए स्क्वायर हो जाएगा, ठीक है, ए स्क्वायर हो जाएगा। अब देखिए सॉरी ए स्क्वायर नहीं होगा, एल स्क्वायर ना, यहाँ पे लेंथ से न लिया जाता है, एल स्क्वायर हो जाएगा, ठीक है, एल स्क्वायर। अब देखिए यहां से प्यारे बच्चों आप लोग निकाल सकते हैं, यहां से सिंपली आप लोग निकाल सकते हैं, ये तो सिंपल मैथमेटिक्स हो गया। ml हो गया, ml क्यू हो गया, क्योंकि एल स्क्वायर और एल क्यूब, t पे पावर -3 हो जाएगा प्यारे बच्चों, क्योंकि -2 तो ऊपर है, t ऊपर जाएगा, -3 हो जाएगा, और a पे पावर -1 हो जाएगा। तो ये चीज प्यारे बच्चों आप लोग का यहाँ से डायमेंशन निकल जाएगा, ठीक है। फ्लक्स आपको बताई दिए कि कौन कौन बातों पर डिपेंड करेगा, ये चीज आप लोग यहाँ से देख सकते हैं। 3 बातों पर डिपेंड करता है, जो कि आप सभी का इलेक्ट्रिक फील्ड पे डिपेंड करता है, एरिया पे डिपेंड करता है और एंगल पे डिपेंड करता है, ठीक है।
इलेक्ट्रिक फ्लक्स का स्केलर क्वांटिटी है, एसआई यूनिट ये हो गया, और इलेक्ट्रिक फ्लक्स का डायमेंशन ये हो गया। अब देखिए प्यारे बच्चों, यहाँ पे लिखा गया वही चीज लिखा गया कि इफ सेम नंबर ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस आर क्रॉसिंग थ्रू डिफरेंट एरियाज देन इलेक्ट्रिक फ्लक्स थ्रू बोथ ऑफ विल बी सेम। यानी कहने का मतलब ये हुआ कि अगर इलेक्ट्रिक फ्लक्स का एरिया अगर डिफरेंट रहेगा तो इलेक्ट्रिक फ्लक्स भी डिफरेंट आएगा। समझ रहे हैं कि नहीं? मान लिया जाए ये एक एरिया है और ये एक एरिया, इससे प्यार बच्चों इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन ज्यादा क्रॉस कर रहा है, तो ऑब्वियसली बात है कि छोटा वाला एरिया से इलेक्ट्रिक फ्लक्स कम होगा, बड़ा वाला एरिया से इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन ज्यादा आएगा, तो इलेक्ट्रिक फ्लक्स ज्यादा होगा। तो वही चीज यहाँ पे बोला जा रहा है। इलेक्ट्रिक फ्लक्स जो है प्यार बच्चों जीरो भी हो सकता है, नेगेटिव भी हो सकता है, और एज वेल एज जीरो भी हो सकता है। ठीक है, ये चीज थीटा पे डिपेंड करता है कि एंगल आखिर वो दोनों के बीच में कितना बन रहा है। ठीक है, तो नेगेटिव में भी जा सकता है, जब कॉस थीटा का वैल्यू नेगेटिव होगा तो फिर नेगेटिव में भी होगा। जीरो भी आप सभी को बता ही दिए, पॉजिटिव तो होता ही, मतलब कि हो भी सकता है, पॉजिटिव भी हो सकता है, नेगेटिव भी, और एज वेल एज जीरो भी। तो यही चीज था प्यार बच्चों इलेक्ट्रिक फ्लक्स। अगर आप लोग नहीं देखे हैं इलेक्ट्रिक चार्जेस एंड फील्ड्स का और भी टॉपिक, तो प्यार बच्चों विद्यादानी के प्लेलिस्ट सेक्शन में डाला गया है। अगर आप लोग को किसी भी टॉपिक में प्रॉब्लम है, डाउट वगैरह है, तो प्यार बच्चों इस नंबर पे आप लोग कॉल करके पूछ सकते हैं 7667140322, जो कि ये जो नंबर है प्यार बच्चों डिस्क्रिप्शन बॉक्स में भी ऑलरेडी दिया हुआ है। ठीक है, तो आज के लिए इतना ही, फिर मिलते हैं आप सभी के साथ अगले वाले वीडियो में।